तो हमारा जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का उसमें स्वागत है। बहुत ही डिटेल में हम ये कोर्स बनाए हैं और इसे करने वाले हैं। आपको पंचांग का जातक में कैसे इस्तेमाल करना है, मुहूर्त के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, सीक्रेट ऑफ असेंडेंट्स क्या है, डिविजनल चार्ट्स में क्या रोल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता चलेंगी। फर्स्ट टाइम हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व से कैसे चीज़ों को पता चलता है कि कौन बैठ के काम करता है, कौन ट्रैवलिंग का काम करता है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। आप इस कोर्स में आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, आपको इस कोर्स में बहुत इमेंस बेनिफिट्स होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द कोर्स। Have any happiness from that house itself. It will be totally true. These are some deep things. When you dig deep into it, you will find it. Their one statement is making a hell lot of statements. सर ये जो सेकंड है एक्वेरियस में, सो इफ शुक्र इज इन मैलेफिक इन्फ्लुएंस, मतलब जैसे राहु शुक्र हो गया या शुक्र 12th में हो गया यहाँ पर फोर्थ हाउस में इन कैप्रिकॉर्न, फोर्थ नहीं हाउस नहीं इज शुक्र ना. सो नाउ इफ द शुक्र is with Rahu, or is it in Capricorn in the 12th house, or it is aspected by Shani, so their domestic life is completely ruined, is it? yes it will create a lot of problems. उनका भी, उनके मम्मी का भी, कई सारे लोगों को दिक्कत में आ जाएगा. सर 12 में अभी बहुत है. क्या चीज? सेकंड हाउस 12 नंबर हम लोग हाँ बात हाँ अभी फॉरेन से आने वाला पैसे से सेविंग्स. इट कैन इंडिकेट. यस, फॉरेन का पैसा. हाँ, मैंने वेल्थ का लॉस भी हो सकता है या फॉरेन से आने वाले हाँ पैसे हाँ से. हाँ, बिल्कुल 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 और बिल्कुल. स्पिरिचुअल भी फैमिली हो सकती है या जेल बोर्ड भी फैमिली से डिटैचमेंट हो सकता है, या फैमिली को ये खुद ही छोड़ दें. मरकरी हो जाएगा. अगर यहाँ पे मान लीजिए मरकरी आके बैठ गया, तो ये डिटैचमेंट कर देगा फैमिली से, छोड़ ही देगा मतलब. केतु ना सर. इवन मरकरी. अच्छा. So debilitated Mercury gives such a effect. You remember the story of Buddha? He left. He left the thing. So wherever your Buddha is placed, you will leave the things for the betterment. Once you will leave the things for the betterment. अच्छा. So Mercury can also do that for you. So Mercury is sitting there, or Mercury as Sitting a there. Bhavesh will be more Sitting. Okay. आप देखो मरकरी जहां जहां है अपने हॉरोस्कोप में, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे मरकरी किसी का फोर्थ हाउस में, तुम देखो वो स्कूल बदलते हैं उसके, ठीक है, एंड एवरी टाइम स्कूल वो बदलेंगे, वो बेटर स्कूल में ही जाए, ठीक है. Yes. बेटरमेंट होता है. It happens with me. मैंने दिया था रेफरेंस. Wherever Mercury is placed, you will leave it, especially in your education days life only. You will leave it, and then it will be better. वो मरकरी छुड़वाता है, लेकिन बेटरमेंट के लिए छुड़वाता है. That's how Mercury functions. मरकरी 8th में होगा तो क्या क्या चेंज होगा? मरकरी 8th में होगा तो क्या हो सकता है? What are the problems? इन लॉज के साथ छुड़वा सकता है, पॉसिबली एजुकेशन लाइन में बदलाव दे सकता है. आप एजुकेशन कुछ करते रहो, फिर बदल दोगे, ठीक है. So you take that house and simply see what it is. Maybe if you change your insurance provider, Yes, anything it can change. so it gives you. But if mostly the changes will be apparent in the teenage only. Okay. सर जनरली मैंने सुना है मर्क्यूरी इन 8th हाउस वर्क्स वेल, ओनली दैट प्लेस. Only for the purpose कि जब तक वो उसको दूसरे के पैसे का जानकारी बहुत अच्छा रहता है. आई नो अ पर्सन, मेरे ही चाचा लगते हैं, चूंकि नेतागिरी की लाइन में,
गांव में मरकरी इन द 8th हाउस, वो पूरे गांव के खाते का इंफॉर्मेशन रखते हैं। गांव का जितने लोगों का खाता है एक पर्टिकुलर बैंक में, सबकी पासबुक भी रखते हैं, सबके खाते में कितना पैसा है, सब इंफॉर्मेशन भी रहती है। सो इट्स वेरी गुड फॉर ऑडिटर्स। Okay. लोग आपको भरोसा करके, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको अपने मनी वगैरह का वो दे देते हैं। दैट्स हाउ इट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन कॉज सीरियस स्किन ट्रबल्स। सर Which trouble? मर्क्यूरी इन स्कॉर्पियो भी हम सेम ही लेंगे? ले सकते हैं, ले सकते हैं। स्किन ट्रबल्स मुझे ओके स्किन ट्रबल दिखाता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स दिखाता है 8th हाउस में, ठीक है। तो बाकी चीज के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ इसलिए अच्छा है कि उसको हमेशा दूसरों के भी अकाउंट्स का, अपने घर में वो एटलीस्ट सब लोगों के अकाउंट्स का हिसाब तो वही रखेगा, उसको पता होगा। ऑकल्ट लर्निंग के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ वो तो बिल्कुल है। तो दैट्स वेरी नेचुरल फॉर मरकरी दिस थिंग। मरकरी कहीं भी हो वो चीज सीखने में बहुत आसान होती है। बट सर यू आर सेइंग बेसिकली वो अच्छे के लिए अच्छे अच्छे होता है, चेंजेस करते जाएगा, इट डजंट yes, मीन करता है। रिनाउंस दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ। As far as Mercury here is concerned, peculiar this position is concerned, it can renounce it. 12th राशि, या वो impact of उसके 12th लिए, राशि हाँ। I added, और मरकरी का छोड़ने वाला सिग्निफिकेशन I added, उसकी वजह से I made a prediction. तो मर्क्यूरी का एस्पेक्ट, आई मीन वन ऑफ द सिग्निफिकेंस यू आर सेइंग कि छोड़ भी देना है, जो अभी अभी फॉर एग्जांपल स्कूल्स जो आपने बताया है, छोड़ के भी नया तो स्कूल आ ही रहा था, हाँ सो दैट नया वे। स्कूल आ रहा था और बेटर आ रहा था, ये भी आप देखिए उनके साथ। हाँ हाँ, लेकिन तो सर मैंने वहां पे छोड़ा मीन नहीं था राशि है मेरी। टोटली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 में आप बोल रहे हैं कि वो पूरा हाँ छोड़, 12 में गिव अप कर सकता है भाई, कि 12 नॉट साइन फॉर का द इम्पैक्ट आ प्लेसेस, गया ना। इट्स लेकिन नॉट लाइक फॉर सर द प्लेस, या समझ हाँ गई। no I just added two things या and then made some concrete things. राइट। सर लेकिन तो अभी ये जो एक्वेरियस ऐसा हो गया, लग्न की फीमेल का अच्छा रहेगा कि यू लीव योर फैमिली बिहाइंड एंड देन यू गो अहेड फॉर अ बेटर No but इन-लॉज। बट दिस then इज अ लॉस। तो इम्पैक्ट ना, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ जैसे कि somebody अच्छा why do you think Mercury is debilitated in Pisces? क्योंकि उसको विजडम पसंद नहीं है। ही इज वेरी कैलकुलेटिव एंड शॉर्ट, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट में जाते हैं। ओपन विजन जो गुरु का है, लॉन्ग विजन उसको पसंद नहीं है। देखो ठीक है, इन मीन राशि साइलो की राशि है और मरकरी को हमेशा कम्युनिकेट करना पसंद है। एक वन ऑफ द रीजन कि मरकरी पाइसिस एकदम लोनली है, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, दूर दूर तक आपको सुनने वाला ही कोई नहीं, ठीक है। यस, अभी मरकरी वहां जाकर के बैठ जाएगा तो उसको बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, उसको डेबिलिटी लग रही है। मरकरी कभी भी आंख मूंद के ट्रस्ट नहीं करता, मरकरी हमेशा डाउट से शुरुआत करता है। 6 नंबर राशि उसका क्या है? एक्सॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन है, और क्या है? मूल मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण है उसका। मूल मीन्स बेसिक रूट, द बेसिक नेचर, ठीक है। तो अभी क्या है, आप देखो कि मरकरी का पाइसिस इज टोटली वर्किंग अपॉन ट्रस्ट। समर्पण। वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसिस। रिलेशनशिप में जैसे ही डाउट लेके आओगे क्या तो क्या होगा? वीनस इन वर्गो इज डाउट, शंका। रिलेशनशिप में आप जैसे ही डाउट करोगे क्या होगा? रिलेशनशिप टूट जाएगा। रिलेशनशिप में आपको भरोसा करना पड़ता है, यू आर बाउंड टू डू दैट। भगवान आपने देखे हैं या नहीं देखे डजंट मैटर, आप एक भरोसा रखते हो, ये है पाइसिस, भगवान, समर्पण। समर्पण, दैट भरोसा टू दैट सुप्रीम। Whereas Mercury, no. Mercury says, "Oh my God, I don't know whether there is a God or not." बुद्ध himself, बुद्ध भी तो यही कहते थे ना, उनको कोई श्योरिटी नहीं है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, एग्नोस्टिक, एथिस्टिक। तो मरकरी इज ऑल अबाउट डाउट्स। वीनस सेकंड लॉर्ड भी है, पाइसिस में है, एक्सॉल्टेड। आप देखो पैसा भी आप उसी को देते हो, पैसा भी तभी खर्च करते हो जब किसी चीज पर ट्रस्ट बन जाता है। मैं अभी पैसा मांगने आऊं,
कि कल को मैं एक कोर्स डाल रहा हूँ, डेली प्रेडिक्शन सिखाऊंगा, तब आप मेरे को पैसा लाके दोगे जब आप ट्रस्ट करोगे कि हाँ सर सिखा देंगे, आता होएगा। ट्रस्ट इज रिलेटेड टू Pisces, whereas in Kanya there is no trust. सर एंड ऑल्सो Kanya द एज फैक्टर, वो बच्चे जैसे माने जाते हैं, और ये मैच्योरिटी की जगह रिनंसिएशन एंड मैच्योरिटी ऐसा नहीं है। आप ऐसा भी देख लो कि मरकरी इन Pisces, आप में से किसी का है मरकरी इन Pisces? मेरा है आपका मेरे है? हस्बैंड का है। मेरे मेरे ठीक है, अब लड़के का है। मरकरी इन Pisces देखो, ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर जाएंगे। यस मरकरी करते का अब हैं। सब डब्लिटी में चला गया ना, मरकरी उसका डाउटिंग नेचर चल जाता खत्म है। हो गया, यस डाउटिंग नेचर उसका लॉस हम्म में चला गया। ठीक है, अभी ये व्यक्ति आंख मूंद के पहले अगर कोई इससे मांग ले, ये सुबोध जी किसी से कंफर्म करेंगे ही नहीं कोई चीज, ये पैसा दे देंगे, ट्रस्ट पहले दे देंगे, जाओ बाद में धोखा देगा देखा जाए। ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ट्रस्ट। यस इट हैपेंस। यस, so that is Mercury in Pisces, very gullible, easily trusting, whereas Mercury उनका देखो, ओ हो, मरकरी अभी परसों नरसों एक चार्ट आया था, मैं यशांत जी को भी दिखा रहा था। कन्या का मरकरी इन द लग्न, किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है, हर चीज पे डाउट है। सर आप ये 11 नंबर चीटिंग जो बोलते हैं, ऐसे तो अगर राहु वाली स्मार्ट राहु की राशि है तो चीटिंग क्यों है इसके साथ जुड़ी हुई? राहु का एक कारकत्व है श्यामला जी, किसी प्लेनेट को तो मिलेगा वो कारकत्व। ना राहु किसी को चीट कर सकता है, आई एम सेइंग बट इनके ही साथ। गेट चीटेड फर्स्ट, देन हाँ ही बिकम स्मार्ट। Until अच्छा and like that. unless the Lagna Lord is sitting in the Lagna, say it is in the Lagna, or Aquarius going anywhere for that matter. Let us say this Lagna, Leo, Sun going to the Aquarius, then you can cheat yourself in your relationship. Otherwise you are get cheating. आप देख लो ये चीज हो रहा होता है, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, एक्वेरियस की जगह पे ये चीजें हैं। है और राहु नहीं लेकिन also represent illusions. Yes. It gives the illusion. The reality, he hides the reality. That's why Yes. you get cheated first. And after ओके getting All about cheated, illusions. you get ओके matured. ओके अच्छा अंडरस्टूड नाउ अंडरस्टूड ठीक है, ओके। एक्वेरियस के लिए आज कुछ करें या कम से कम 6-8-12 कंप्लीट करते हैं, Yes. तो प्रोटेक्शंस करते हैं एक्वेरियस के। ठीक ओके, लेट अस कम बैक टू द, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया वो समझ में आ गया ना, भाव और भावेश और कारक सब एक हो जाते हैं। ये चीज आप कहीं भी ले लो, अगर किसी भी लगन में ऐसा कुछ भी कहीं एक भाव में, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अजीब लगेगा आपको, धनु लगन में सूर्य इन द 9th हाउस फादर की लॉन्जेविटी को कर्टेल कर देगा। Yes. इट्स अ डिक्टम फ्रॉम द शास्त्र। कारक है वहीं पर बैठ गया। अब मेरा थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा फर्क इसलिए है, मैं कहता हूं अगर इसमें एक आध मेलेफिक जुड़ गए ना तो पक्का हो गया। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, कारक इफ दैट इज प्लेस्ड इन दैट भाव एंड इफ ही इज द लॉर्ड ऑफ दैट भाव, लॉर्ड, इट्स वेरी डेट्रीमेंटल। कारको भाव नाशायद तभी होगा जब कारक वहां पर बैठ करके अफलिक्ट कर जाए, अदरवाइज इट विल नॉट डिस्ट्रॉय दैट। इट्स अ कॉमन सेंस। सॉरी, अफ्लिक्ट कर जाए, अफ्लिक्ट कर जाए, बिना अफ्लिक्शन के इतना डेट्रीमेंटल नहीं बनेगी प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा, इस डिक्टम में एक लाइन जोड़नी पड़ेगी एफ्लेक्शन को, कोई जोड़ता नहीं, इसलिए बात समझ नहीं आती। ये देखिए वो तो एज इट इज इंटरप्रेट कर रहे हैं, एज इट इज इंटरप्रेट कर रहे हैं जो दिया हुआ है आपको। अब जैसे सरजीत सर की, मोहित जी अगर आपको कुंडली याद हो सरजीत सर की, है ना, सरजीत सर का धनु लगन का कुंडली है, सूर्य इन द 9th हाउस है ना,
विथ मार्स एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, सैटर्न उनका 7th में है, मार्स उनका वहीं साथ में। फादर बहुत शॉर्ट लिव्ड थे उनके, राइट। एफ्लिक्शन लग गया ना फट से। हम्म। भाई यहाँ पे मार्स भी एफ्लिक्ट करेगा, यहाँ पर सूर्य को मैंने कहा 159 इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, इट्स वेरी डेड। Right, sir. Now I'm The realizing person coming my from chart. that, the person coming from that house can take a very serious hit. Yes, sir. Now I'm getting why my father is getting in this eyesight problem. क्योंकि Yes. my नहीं सर, son is in 4th house. हम्म, Saturn is in 7th house, aspecting 10th. हम्म, 9th house को भी 3rd aspect से in affect कर रहा है. हाँ, Mars is in 3rd house, aspecting the 7th aspect on the 9th house. तो Mars का भी aspect आ गया, Saturn का multiple aspects and the tarak and everything is getting together. सही है, क्योंकि मेरा भी सैटर्न 7th में है, तो सिमिलर एक्सपीरियंस है मेरा भी। लेकिन आपके साथ ये अच्छा है स्वाति जी कि आप जो है ना सैटर्न जो है 159 राशियों को एस्पेक्ट नहीं कर, ये 159 को एस्पेक्ट देने के साथ बहुत डेडली हो जाता है। My Saturn is in 7th. राशि पर्टिकुलर की हाउस? 9th. राशि पर्टिकुलर, अग्नि तत्व अच्छा, राशि क्योंकि मैं ये सोच रही थी एस्पेक्ट अच्छी नहीं है, जनरल आप ये रूल ले लो। ओके, इसका एक्सेप्शन भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जनरल रूल आप लेकर के चलो। सैटर्न को हमेशा गौर करो, देख लो अग्नि तत्व राशियों को जो भी एस्पेक्ट उसका अग्नि तत्व पे है, अगर वहां का हाउस लॉर्ड और भावेश सब में एप्लिक्ट हो गए, जैसे आप समझ लो, वो जगह गॉन केस हो जाती। आप ये चीज चेक कर लें। The दृष्टि is more deadly than where it sits. Yes, दृष्टि is more deadly, Saturn's aspect. Sitting it may not cause that problem. Saturn is aspecting गुरु also, मतलब वो कारक को भी अफेक्ट कर रहा है 9th हाउस के, गुरु को भी 10th हाउस से देख रहा है, 10th एस्पेक्ट से देख रहा है, 7th एस्पेक्ट से सैजिटेरियस को देख रहा है. That's why my thighs are always weak. Yes. Okay. मैं पूछूं सर, ये हाँ पूछ जैसे ले। कर्क लग्न में मेरे बेटे की है, छोटे वाले की, सो उसका सैटर्न 5th में है, ठीक है, स्कॉर्पियो में, देन इट इज एस्पेक्टिंग द एरीज ना? इट इज एस्पेक्टिंग 10th साइन, ठीक है, इट इज एस्पेक्टिंग 2nd साइन, 10th हाउस साइन है ना, एंड देन इट इज एस्पेक्टिंग लियो, ठीक। अब अगर स्वाति जी 2nd हाउस में 2nd लॉर्ड पहुंच जाता सन, ठीक है, तो वो सीरियस डैमेज कर देता 2nd हाउस। ओके। अगर कोई प्लेनेट नहीं है वहां पर, कोई नहीं है, हाँ लकीली अगर कोई प्लेनेट नहीं है लियो में, तो भी 2nd हाउस के सिग्निफिकेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पहुंचा देगा, ठीक है। डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लेनेट आ जाता है तो हमको बहुत सावधान हो। ओके, और यही रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होगा? क्योंकि उसका है, मुझे तो इतना एडवांस पता नहीं है, बट अभी ये सब मत जोड़िए सीक्वेंस में। ये क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट देना था मुझे, इसी हिसाब से इसलिए आई ये रेट्रो एंड ऑल, लेट अस नॉट ऐड इट, आई विल टीच द रेट्रो फिनोमेना। सर इस केस में आपने जो 2nd हाउस के बारे में बोला ना, तो 7th एस्पेक्ट से जो शुक्र पे आएगा, लेकिन वहां का लॉर्ड शनि ही एक है ना, कर्क में वो मैं हम लेट अस से शी इज सेइंग दैट, लेट अस अज्यूम दैट लग्न इज 4th, है ना, और यहाँ पर शनि बैठा है, ऐसे ले लीजिए। तो उसका जो 7th एस्पेक्ट नहीं, 5th हाउस में शनि बैठा ना, बोले वो यहाँ से कर्क से लीजिए, मैं लगन पर बिठा के नहीं लिख रहा हूँ, कर्क से लीजिए। हाँ सही कह, नहीं तो मैंने उनके 11वें हाउस पे 7वीं दृष्टि आ रही है ना जी। हाँ, एक मकर पे आएगी, एक इस पे आ जाएगी, एक 2 नंबर पे आ रही है, और एक 5 नंबर पे। हाँ, तो जो 2 नंबर की जो आ रही है वो उनका 11वां लाभ हाउस है, तो वहां पे
शुक्र अगर बैठा होगा तो शुक्र तो अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर यहाँ कुछ पे शनि, एक्सेप्शंस है, हाँ यहाँ पर शनि कुछ एक्सेप्शंस है। शुक्र अगर अकेले कारक बैठा है ना होगा वहां यहाँ पे, पर, तो थोड़ा हाँ, बचेगा ना। शनि तो कारक है ना वहां पे 11। कारक नहीं है शनि घर में, गुरु कारक है। आप 11th लोग हाउस, कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हो, लॉर्ड है वो वहां का, कारक नहीं। हाँ लॉर्ड लॉर्ड। ना 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 ना, डजंट मैटर। यहाँ पर तो वो लॉर्ड है, आपको यहाँ पर एक लगन बनाता हूँ तभी समझ में 9 10 11 12, सर 9 और 12 गुरु के हो गए, तो 11th हाउस का कारक कौन है? गुरु। गुरु कारक है। मैं अभी लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 9 का गुरु है, हाँ एक 10 का देखो, शनि है, डोंट वरी, लेट मी राइट इट फॉर यू। 11 का अगेन गुरु, 12 का गुरु। आप कंफ्यूज हो रही हैं, क्लियर हाँ करते हैं, रुक। ना, I'm talking about हाउस। लेट अस से 12 का पहले सन। तो पहले तो यहाँ पर क्लियर करिए, मैं कारक लिख रहा हूँ अब। फर्स्ट हाउस सन, हम्म, सेकंड हाउस गुरु, गुरु, थर्ड हाउस सॉरी मंगल। सर गुरु। गुरु के सामने सब हाउसेज डाल देंगे। हाँ ऐसे भी डाल फर्स्ट हो देते जाए, हैं कि 2 5 5 हाँ 9 9 11, 10 ठीक भी है। तो है सर। 10 का सेकेंडरी में अभी सब प्राइमरी कारक लिख रहा हूँ, हाँ अभी ज्यादा प्राइमरी। घुसाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। 1 और 9 का कारक है, ठीक है। और आपका शनि कारक बन गया, शनि कारक बन गया 6 8 12 का दुस्थान का कारक हाँ है शनि, सॉरी इसलिए गड़बड़, सॉरी माय ठीक है। मिस्टेक। और मंगल कारक है आपका 3 और 6 का, ठीक है, मंगल, ठीक है, बार बार। और मंगल, बुध कारक है आपका 4th हाउस और 10th हाउस का, 4th हाउस और 10th हाउस का बुध है, ठीक है। और 7th हाउस का भी है, जब वाणिज्य व्यापार की बात आती है, हाँ ठीक है। शुक्र कारक है आपका, शुक्र कारक है आपका 4th और 7th हाउस का, गाड़ियों का 4th और 7th में व्हीकल, ठीक। कोई सर घर बचा? सेकंड, मून। सर सेकंड हाउस, कारक नहीं है वो सेकंड हाउस, हाँ कारक आप उसको ले सकते हैं लिक्विड वेल्थ का है, लेकिन वो भी बहुत सेकेंडरी कारक है। प्राइमरली ठीक, गुरु, क्योंकि आप धन का कारक है, गुरु जोड़ता है। आप राइट, धन जोड़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। वीनस इज जस्ट द कैश, ठीक है। मून इज 4th हाउस कारक प्राइमरली, ठीक है। और सेकंड हाउस का इन द फूड, फूड सेक्शन। सेकेंडरी टर्सरी मेनी कारक, बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है। यस अब सर, यहाँ पर सैटर्न बैठा उनके केस में, स्वाति जी के बच्चे के केस में। अब इसकी एस्पेक्ट आई, पहली एस्पेक्ट थर्ड यहाँ पर आई, है ना, दूसरी यस एस्पेक्ट यहाँ पर आई, और और तीसरी एस्पेक्ट यहाँ पर आई, ठीक है। यहाँ के लिए उतना डेट्रीमेंटल नहीं, यहाँ के लिए उतना डेट्रीमेंटल नहीं, उतना नहीं, एफ्लिक्ट फिर भी कर देगा, उतना नहीं यहाँ। लेकिन यहाँ का कुछ एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन पे नहीं चलते, कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। एक एक करके एक बार में एक ही चीज है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मान लीजिए कि सन बैठा हो, मान लेते, अब ये इसको बुरी तरीके से प्रभावित, तो मतलब फादर पे बहुत प्रॉब्लम रहती। फादर और स्वाति जी फैमिली। कैन बी सिंपली इन, करेक्ट, बट वहां पर तो खाली है खाली है तो तो फिर भी बेटर है, फिर भी बेटर है। लियो में कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन में कुछ इश्यूज आ जाएंगे, डाइजेशन स्लो हो सकता है, धीमे धीमे बोल सकता है, खाना धीमे खा सकता है, कुछ तो वो वहां पर दिखा देगा अपने से, ठीक है। अकेले या रह सकता टीथ, है, हाँ हाँ, दांतों में प्रॉब्लम क्योंकि आ सकती उसको है। बचपन से ही बहुत दांतों में प्रॉब्लम है। दांतों में मतलब वही है, सेकंड हाउस में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, एनी प्रॉब्लम। प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट हो जाता तो कहानी एकदम पलट दे। प्लैनेट होता तो लिविंग सिग्निफिकेशन पे प्रॉब्लम आ ही जाती। बहुत बुरा असर डाल,
यस सर, आई गॉट इट। Hmm. क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत जैसे ही Hmm. सैटर्न कुंभ में आ गया, उनकी तबीयत का प्रॉब्लम चालू हो गया। मंगल और सैटर्न बोथ, मतलब ट्रांजिट भी ट्रिगर हो गया और ऑलरेडी प्रॉमिस है। ये प्राइमरी कारक है श्यामला जी, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइए। हर भाव के बहुत सारे कारक है, पर ये प्राइमरी है। सर केवल दसवें हाउस केवल बुध मिला हुआ है, जबकि बुध को सूर्य भी देखते हैं, जुपिटर चार भी देखते है 10वें घर में, 4 है। आप एक बात को समझिए, बुध क्यों मिला है 10वें घर? पराशर जी 10वें घर में शनि को टर्शरी कारक लेते हैं, तीसरे नंबर का, ठीक है। हैं। हाँ, पहले का बुध को लेते हैं, बताइए क्यों? बताइए क्यों? ये कारक है सन, ये कारक है मून, ये कारक है वीनस, प्राइमरी सब लिख रहा हूँ, ये कारक है बुध। आपको इसका लॉजिक भी दे देते। ये चारों प्लेनेट में कुछ कॉमन दिखता है आपको? केंद्र घर लिए हुए है। सब केंद्र लिए हुए हैं, कुछ कॉमन है इनमें? 1479 वो राशि नेचर मूवेबल। नो, चर राशि। नो, दीज आर द इंटरनल प्लैनेट्स, ये सब अंदर के हाँ, प्लैनेट्स। यस, इंटरनल प्लैनेट्स, राइट। और ये घर केंद्र इंटरनल है। हम्म शुक्र इंटरनल प्लैनेट, सूर्य इंटरनल प्लैनेट, चंद्र इंटरनल प्लैनेट, बुध इंटरनल। बड़ा क्लियर, एक्सटर्नल नहीं है कुछ भी यहाँ पे, और ये केंद्र आपके इंटरनल हुआ। तो बताइए बुध को 10th हाउस में कारक क्यों हो सकता? पटेल साहब, शनि कारक है नो डाउट, लेकिन क्यों? बुध क्यों? सर बुध को लर्निंग से जोड़ा जाता है ना, सर एकदम। हम बिजनेस है ना। सीखेंगे बिजनेस वही तो तो हम नहीं, यूज में लाएंगे ना आप सर। कोई भी काम तभी कर सकते हो जब आपको कोई काम सीख के आता हो। हम्म, आप झाड़ू भी तभी अच्छे से लगा सकते हो जब झाड़ू लगाना आता हो, ठीक है। तो मरकरी इज द प्राइमरी कारक ओवर ही। लर्निंग के बाद कुछ काम। भी नहीं कर सकते ना भाई, रिपीटिंग, और क्योंकि काम करते करते ही आप सीखते हो। वो हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा पूरा ओवरऑल कर्मा है, जिसको देखने के लिए मरकरी जरूरी, क्योंकि लेबरई सीखने में, मजदूरी सीखने के लिए भी मजदूरी, हाँ, स्किल्ड मजदूर चाहिए। स्किल। वो आपको स्किल्डनेस भाई कहाँ पे है? जो रेजा मिलती है वो अलग होती है, पत्थर ढो के पहुंचा देते हैं मिस्त्री, उसमें भी स्किल्ड होते हैं ना। जी। स्किल है ही नहीं किसी के पास। अब आप अगर अकाउंट संभालते हैं और अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़ा सॉल्व करते हैं, मरकरी आपका कन्या में है, आपके स्किल भी नहीं होती, तो आप 10th हाउस में काम क्या करते? क्या आप करते सिर्फ हैं? कमर तोड़ मेहनत करने से थोड़ी कुछ कर सकते हैं। शनि बिल्कुल सही। भाई, मेरे पास बुध स्कॉर्पियो में है, मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की स्किल है, तभी ना कुछ कर सकता हूँ। और नहीं तो मैं लाख शनि से मेहनत कर करके क्या करूंगा? शनि सिर्फ मेहनत करा सकता है, इसलिए बुध हमेशा प्राइमरी कारक है वहां। फिर नेम फेम मिलेगा कि नहीं? सूर्य, रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं? गुरु। इसको सर चार कारक। 10th हाउस के कारकों को क्रम वाइज बता दीजिए। जैसे मरकरी प्राइमरी हो गया, फिर सबसे पहले सेकेंडरी। मरकरी, हाँ। फिर आया सैटर्न, हाँ। फिर आता है आपका गुरु, हाँ। और फिर आता है आपका सन। ओके, ओके। रिकॉग्निशन आपको एकदम लास्ट में मिलती है अपने काम हाँ, की। हाँ, हाँ। फुल स्किल के बाद रिकग्निशन मिलती है, जब सब टाइम लगता है पहले उसमें। आप स्किल सीख लेते हो, काम करना चालू करते हो, फिर कमर तोड़ मेहनत करते हो, फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज, गुरु का काम है अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना लाइफ में, ठीक है। हम्म। फिर आपका रिकॉग्निशन वगैरह का टाइम आता है। बस सर, ओके, ओके। पराशर मुनि ने 4 कारक लिए। सर आई एम रेडी विद दैट क्वेश्चन जो मैं अटक गई थी। क्या बोलते हैं, मिथुन लग्न में अगर 7th हाउस में शनि बैठा है, तो उसका तीसरा एस्पेक्ट आ रहा है 9वें घर पे, जो उसका ही घर है। किसका घर है? शनि का। शनि। सॉरी, 11th शनि राशि, का नहीं मैं आई एम रॉन्ग, सॉरी, Yes. कैंसल्ड। आप कंफ्यूज कर रही है ना। नहीं नहीं, अभी मैं समझ गई, मेरे पूरे भी है ना कारक दिमाग में घुसा लेती। हाँ, रॉन्ग रॉन्ग सर वो रॉन्ग। सैजिटेरियस लग्न है, जिनका मैं एग्जांपल दे रहा था, वो सैजिटेरियस लग्न, ओके। ठीक है। तो मिथुन में बैठा हुआ शनि है, और 5 नंबर राशि जहां पे सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, 9th हाउस भी है, उसको एस्पेक्ट कर दिया फादर जल्दी,
खत्म हो गए। Bit by bit when you will learn more and better. इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं देता जिससे कंफ्यूजन ना। कुंभ को नेक्स्ट उसके लिए बचा के रख लेते हैं, आज टाइम ज्यादा हो जाएगा। सर 11th का कारक केवल जुपिटर है और कोई नहीं 11th में? नहीं, अलग अलग है। जुपिटर प्राइमरी कारक है भाई, लाभ के लिए आपको प्राइमरी कारक जुपिटर है। जब कारक का चैप्टर पे आएंगे तो फिर बाकी बातें करेंगे। ठीक। हर चीज सीक्वेंस वाइज करेंगे। अभी आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि इंटरनल प्लैनेट्स इंटरनल हाउसेस के कारक हैं। ठीक है, राइट सर। तो आज के लिए चलूं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, आगे करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में भी कुछ चीजें नई सीखने को। सर बहुत आज कारक बहुत भाव अमेजिंग। और आर्ट को समझने में बहुत मदद मिली सर, पहली बार इस तरीके से समझाया सर आज। क्योंकि वो समय के साथ जब चीजें आदमी सीखता है ना तो दिमाग में बैठती हैं। कुंभ लगन के लिए आपको हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा और फिर उस टाइम पे आप कोई चीज करेंगे तो बहुत इजीली हो। कभी और भी उस इस कॉन्सेप्ट तरीके को की सिचुएशन, हाँ कभी भी इस तरीके की सिचुएशन देखिए, वहां पर हॉरोस्कोप में लाल गोला लगा लीजिए वो जगह पर, थोड़ा भी प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम को जन्म दे देगा। ठीक है, यस सर। चलिए चलते हैं। Thank you, sir. Have a good day. थैंक यू सर। बाय सर। Everybody, bye. बाय।